जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने माफी मांग ली है। कल पत्रकारों को गोपाल मंडल ने गाली दी थी। गोपाल मंडल ने हाथ जोड़कर पत्रकारों से अब माफी मांगी है। गोपाल मंडल ने कहा है कि पत्रकारों को मैंने नहीं कहा था, मैंने अपने लोगों से कहा था, पत्रकारों को नहीं। तो अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं गोपाल मंडल। हालांकि ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। गोपाल मंडल जब पिस्टल लहराते हुए नजर आए थे और उसके बाद जब पत्रकारों ने सवाल किया था तो बदतमीजी से बात की थी, अभद्रता की थी, गाली गलौज की थी और इस मामले में अब सफाई दे रहे हैं गोपाल मंडल। बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि मैंने अपने लोगों से कहा था लेकिन पत्रकारों से नहीं कहा था। हालांकि उनके इस रवैये को पूरे राज्य भर में अब सभी लोग जान रहे हैं। ये वीडियो क्लिप वायरल हुई है, सभी लोगों ने देखा है, उनकी बातों को सुना है और अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं गोपाल मंडल। हम कुछ ऐसा दुर्व्यवहार पत्रकार के साथ नहीं किए हैं। हम डांटे अपने आदमी को और अगर हमरे बात विचार से कोई को किसी पत्रकार को कष्ट होता हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मैं 4 बार चुनाव जीत के आया हूं और पब्लिक के आशीर्वाद से, ऐसा नहीं कोई दबंगई से। और ये बात नहीं है हम किसी को कुछ बोलवे नहीं किए। अगर बोले हैं उनको सुनाई पड़ा कि हमको बोले हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम अपने आदमी को बोले वैसे क्यों करते हो, पत्रकार से हमको बात करने दो। ऐसी कोई मानसा नहीं है, किसी को मैंने गाली नहीं दिया है, अब कहीं कोनो अब शब्द नहीं बोले हैं। हम अपने आदमी को डांटे हैं, हमको बात करने दो। ये कहानी है, इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं। तो गोपाल मंडल ने अब हाथ जोड़कर पत्रकारों से माफी मांग ली है और इनका कहना है कि मैंने पत्रकारों को नहीं डांटा, उनसे बदतमीजी नहीं की, हमने अपने लोगों से कहा था कि पत्रकारों से बात करने दो। हालांकि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि वो पत्रकारों को झड़क रहे हैं, पत्रकारों से बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन अब सफाई दे रहे हैं। तो गोपाल मंडल ने हाथ जोड़कर अब पत्रकारों से माफी मांग ली है। गोपाल मंडल का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, उसके बाद पत्रकारों ने सवाल किए तो पत्रकारों पर ही जमकर बरस गए गोपाल मंडल और उसके बाद पत्रकारों से बदतमीजी की। तो देखिए, जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। कल उन्होंने पत्रकारों के साथ गाली गलौज की। दरअसल पत्रकारों ने अस्पताल में हथियार हाथ में ले जाने को लेकर के उनसे सवाल किया था, तो जिस पर वो भड़क गए थे और कहने लगे कि जो हमारे मन में आएगा वो ही करेंगे। बता दें कि 3 अक्टूबर को विधायक गोपाल मंडल अपनी पोती से मिलने के लिए अस्पताल में हथियार लेकर पहुंचे थे और इसी को लेकर के उनसे सवाल किए गए थे और इसके बाद उन्होंने बदतमीजी की थी और बिल्कुल रौब दिखाते हुए, सत्ता का रौब दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि मेरा मन होगा तो हम लेकर जाएंगे, क्या कर लोगे, तुम हमारे बाप हो क्या, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया था और पत्रकारों से बदतमीजी की थी। हालांकि अब साफ तौर पर नकार रहे हैं और इनका कहना है कि हमने अपने लोगों से कहा था, पत्रकारों से नहीं कहा था। अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और पत्रकारों से माफी मांग रहे हैं। लेकिन ये वीडियो पूरे देश भर में लोगों ने देखा है और किस तरीके से इन्होंने बदतमीजी की है सब लोगों ने सुना है, वो वीडियो देखी और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। और इसी तरीके से तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उन्होंने किससे कहा है, अपने लोगों से कहा है या पत्रकारों से कहा है। हालांकि अब उस बात से वो नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने लोगों से कहा है। इस वीडियो में भी आप देखिए, जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसमें पिस्टल लेकर के वो अस्पताल गए हुए हैं। अब आप बताइए कि अस्पताल, आम लोग जहां पर रहते हैं वहां पे एक जनप्रतिनिधि पिस्टल लेकर जाए तो लोग क्या कहेगा। आप सत्ता में है, सत्ता का रौब दिखा रहे हैं पिस्टल लेकर, और जब सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि लेकर जाएंगे, मेरा मन होगा तो लेकर जाएंगे, कौन रोक सकेगा, रोक सकते हो तो रोक लो। नहीं किए हैं हम कुछ ऐसा दुर्व्यवहार पत्रकार के साथ नहीं किए हैं। हम डांटे अपने आदमी को और अगर हमरे बात विचार से किसी पत्रकार को कष्ट होता हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मैं 4 बार चुनाव जीत के आया हूं और पब्लिक के आशीर्वाद से, ऐसा नहीं कोई दबंगई से। और ये बात नहीं है हम किसी को कुछ बोलवे नहीं किए। सर आप गाली दीजिएगा क्या? जदयू का यही संस्कृति है क्या? गाली क्यों? हम कुछ ऐसा दुर्व्यवहार पत्रकार के साथ नहीं किए हैं। हम डांटे अपने आदमी को और अगर हमरे
बात विचार से कोई को किसी पत्रकार को कष्ट होता हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मैं 4 बार चुनाव जीत के आया हूँ और पब्लिक के आशीर्वाद से, ऐसा नहीं कोई दबंगई से। और ये बात नहीं है हम किसी को कुछ बोलवे नहीं किए, अगर बोले हैं उनको सुनाई पड़ा कि हमको बोले हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम अपने आदमी को बोले वैसे क्यों करते हो, पत्रकार से हमको बात करने दो। ऐसी कोई मानसा नहीं है, किसी को मैंने गाली नहीं दिया है, अब कहीं कोनो अब शब्द नहीं बोले हैं, हम अपने आदमी को डांटे हैं, हमको बात करने दो। ये कहानी है, इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं। तो तस्वीर आप ये देख रहे हैं, अभी हमने 3 तस्वीर दिखाई, जिसमें कि पहले वो तस्वीर जिसमें हॉस्पिटल में वो पिस्टल लेकर के अंदर जाते हैं उनकी पोती को देखने के लिए। उसके बाद पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो पत्रकारों से बदतमीजी की और उसके बाद माफी मांग रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, देखिए, जो विधायक जिन पर सत्ता का सुरूर सवार था, पत्रकारों से अभद्रता की, गाली गलौज की, आज बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अमन जी बिल्कुल, लक्ष्मी आपने बिल्कुल सही बात बोला कि जिस तरीके से जेडीयू विधायक का भागलपुर में दबंगई देखने को मिला, अस्पताल में वो पिस्टल लहराते हुए नजर आया और उन्होंने सफाई में ये कहा कि मैं हमेशा अपना पिस्टल रखता हूं और बेल्ट जो है वो टूट गया, इसीलिए मैं हाथ में रखा हुआ था। लेकिन जब कल पत्रकारों ने उनसे सवाल किया जेडीयू दफ्तर में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अंदर बैठे हुए थे और बाहर जब उनसे सवाल किया गया तो वो पत्रकारों से ही लड़ने लग गए, उनको गाली गलौज करने लग गए। और अब जिस तरीके से वो बैकफुट पर दिख रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन उनका जो बयान है कि उन्होंने अभी भी वो ये बात कह रहे हैं कि मैंने किसी को गाली नहीं दिया। लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने पत्रकारों के ऑन कैमरा बयान दिया कि मतलब अपशब्दों का प्रयोग किया और अब हालांकि उन्होंने अपनी माफी मांग ली है और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि जो लोगों को लगता है कि मेरी बातों से अगर मैंने उनको बोला है तो उसके लिए मैं माफी मांगता। लेकिन लगातार उनका जो दबंगई रूप है वो देखने को मिलता है। इससे पूर्व में भी गोपाल मंडल ट्रेन में भी काफी उनका विवाद बढ़ा था, उसके बाद फिर से उन्होंने माफी मांगा था और अब ये पिस्टल वाला बयान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो सुशासन पे उस पे एक बड़ा चुनौती गोपाल मंडल लगातार दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अमन, और जिस तरीके से जो लहजा था गोपाल मंडल का, जिस तरीके से उन्होंने बात की थी पत्रकारों से, वो सुनकर ऐसा लग रहा था कि सत्ता के जो सुप्रीमो हैं उनका हाथ है उन पर और इसी वजह से वो इस तरीके से बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि जिस लहजे में वो कल बयान दे रहे थे उससे ये साफ दिख रहा था कि वो लगातार अपने वीडियो में जब माफी मांग रहे हैं तो उसमें भी उनका वो लहजा दिख रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं किसी के भरोसे चुनाव जीत के नहीं आता हूँ, मैं अपने दम पे चुनाव जीत के आता हूँ, कोई दबंगई करके नहीं आता हूँ, जनता मुझे जिताती है। तो जो सत्ता का जो उनको अभी जो जरूर दिख रहा है वही कारण है कि इस तरीके का वो बयान दे रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं गोपाल मंडल, नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं और यही कारण है कि वो इस तरीके का बयान आए दिन देते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उन पे किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं करते हैं। ठीक है अमन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।